अस्सलामुअलैकुम। सबक नंबर 14 सल्तनत विजयनगर और बहमनी रियासत। विजयनगर डायनास्टी एंड बहमनी रूल। छठवीं जमात समाजी साइंस नोट्स सेमेस्टर 2। तारीख़ की तरतीब। विजयनगर सल्तनत की बुनियाद विजयनगर 1336 सन। सल्तनत का दौरे हुकूमत सल्तनत का दौरे हुकूमत 1336 से 1646। कृष्णदेवराय का दौर 1529 से 1565। रक्कस तंगड़ी की जंग 23 जनवरी 1565। बहमनी रियासत 1347 से 1499। बीदर की मदरसे की तामीर 1461। आदिल शाहों का दौर 1499 से 1686। इब्राहिम रोज़ा की तामीर 1626 सन। गोल गुंबद की तामीर तकरीबन 1650 सन।
इन खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज की मदद से पुर कीजिए। पहला डैश, विजयनगर सल्तनत का निशान खंजीर वराहा है। दूसरा, बहमनी सल्तनत का बानी अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह था। तीसरा, कर्नाटका मौसीकी का बाबाए आदम पुरंदर दास को कहा जाता है। चौथा, गोल गुंबद विजयपुर शहर में वाक़या है। दूसरा मेन मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल, आदिल शाही सल्तनत का सबसे मशहूर हुक्मरान कौन था? जवाब, आदिल शाही सल्तनत का सबसे मशहूर हुक्मरान इब्राहिम दुअम था। दूसरा सवाल, गोल गुंबद क्यों मशहूर है? जवाब, गोल गुंबद दुनिया का चौथा बड़ा और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुंबद है। ये दुनिया के आसार क़दीमा व अजायबात में से एक है। तीसरा सवाल, विजयनगर सल्तनत का सबसे अजीम शहंशाह कौन था? जवाब, विजयनगर सल्तनत का सबसे अजीम शहंशाह कृष्णदेवराया था। चौथा सवाल, हम्पी के अहम मनादिर कौन से हैं? जवाब, हम्पी में बहुत से खूबसूरत मनादिर हैं। इनमें हज़ारा रामास्वामी मंदिर, विजया विठल स्वामी मंदिर, कृष्ण स्वामी मंदिर और अच्युता राया मंदिर काबिल ज़िक्र हैं। एक दिलचस्प
बात ये है कि जब हम विठल मंदिर के छोटे सुतूनों पर थाप मारें तो हमें 7 किस्म के सुर सुनाई देंगे। 5वां सवाल, कुमारव्यास की तसनीफ़ का नाम क्या है? जवाब, कुमारव्यास की तसनीफ़ कर्नाट भारत कथा मंजरी है। 6वां सवाल, कृष्णदेवराया की तसानीफ़ कौन सी हैं? जवाब, कृष्णदेवराया बहुत बड़ा दानश्वर था। संस्कृत और तेलुगु दोनों ज़ुबानों का आलिम था। इसने तेलुगु में अमुक्तमाल्यादा और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणा लिखी। इसका लक़ब कन्नड़ा राज्य रमारमणा था। 7वां सवाल, विजयनगर को आने वाले गैर मुल्की सयाह कौन थे? जवाब, बहुत से गैर मुल्की सयाह जिन्होंने दारुल हुकूमत हम्पी का दौरा किया था, वो इसकी शान शौकत और माशी खुशहाली से मुतासर हुए हैं और दिल से इसकी तारीफ़ की है। पुर्तगाली सयाह डोमिंगो पेस ने दारुल हुकूमत के बारे में ये लिखा है कि ज़मीन पर इस जैसा कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता जिसमें हर किस्म की अशिया की फरावानी हो। इसने लिखा कि मोती, हीरे या खुअत, ज़मर्द, नीलम की अक़साम और महंगे कपड़े वहाँ आसानी से दस्तयाब हो जाते थे। फ़ारिस या ईरान के सफ़ीर अब्दुर्रज़्ज़ाक़, जिन्होंने दारुल हुकूमत का दौरा किया था, देवराया की हुकूमत की तारीफ़ इन अल्फाज में करता है कि कुर्रे अर्ज़ पर विजयनगर के जैसा और कोई शहर ना आँखों ने देखा है और ना कानों ने इस तरह के शहर के बारे में सुना है। सबक नंबर 15, मुग़ल और मराठा।
दी मुगल्स एंड द मराठास। तरतीब: बाबर 1526 से 1530, अकबर 1556 से 1605। औरंगज़ेब 1659 से 1707, शिवाजी 1627 से 1680। पहला मेन खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। पहला डैश अकबर की मुखालिफत करने वाला मेवाड़ का मशहूर राजा राणा प्रताप सिम्हा था। दूसरा डैश रामचरितमानस तसनीफ़ तुलसीदास ने लिखी। तीसरा डैश शिवाजी पुणे के शिवनेरी में पैदा हुए। चौथा डैश शाहजहां के बेटे का नाम औरंगज़ेब था। पांचवा डैश फतेहपुर सिकरी की तामीर अकबर बादशाह ने की। दूसरा मेन मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल, मुग़ल दौर के सक़ाफ़ती ख़िदमात क्या हैं?
मुग़लों के दौर में फ़ारसी अदब को ख़ुसूसी तौर पर फ़रोग़ मिला। अकबर के दरबार में अबुल फ़ज़ल, निज़ामुद्दीन और बदायूआन जैसे मशहूर मौरिख़ थे। अकबरनामा अबुल फ़ज़ल का एक अदबी कारनामा है। मुग़ल शहज़ादा दाराशु को एक गैर मामूली दानश्वर था। इसने भगवद गीता का तर्जुमा किया। अगरचे हिंदी अदब को शाही सरपरस्ती हासिल नहीं हुई, मगर भक्ति संतों की कोशिशों की वजह से इसे फ़रोग़ मिला। तुलसीदास की रामचरितमानस इस दौर की मशहूर तसनीफ़ है। दूसरा सवाल, अकबर की इंतज़ामिया के मुतालिक़ वज़ाहत करें। जवाब, अकबर एक काबिल मुंतज़म और वसी नज़र हुक्मरान था। एक अज़ीम बादशाह के लिए तमाम ज़रूरी खूबियाँ इसके अंदर मौजूद थीं। वो एक जाबिर हुक्मरान नहीं था, बल्कि अपनी अवाम, जिसमें हिंदुओं की कसीर तादाद थी, इनका एतमाद हासिल करना बहुत ज़रूरी था। इसे इस बात का एहसास हुआ। इसने हिंदुओं को अपने दरबार में आला ओहदों पर फ़ाइज़ किया। इसने जज़िया नामी ज़ाती टैक्स और ज़ियारती टैक्स को मनसूख़ किया, जिसे पहले के मुस्लिम हुक्मरानों ने आयद किया था। अकबर ने गाय के ज़ुबाह और सती की रस्म पर पाबंदी लगा दी। इसने कमसन की शादी की भी मुखालिफत की। अकबर के ज़मीनी महसूल निज़ाम को अवाम में मकबूलियत हासिल हुई। इस निज़ाम को अकबर के वज़ीर राजा तोडरमल ने तैयार किया था। तीसरा सवाल, मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के कोई एक वजह बताइए। जवाब, औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत के आखिरी दिनों से ही मुग़लिया सल्तनत ज़वाल पज़ीर होने लगी। ज़वाल के असबाब ये हैं: सरदार रिश्वतखोर हो गए, तख्त नशीनी के दावेदार आपस में लड़ने लगे, सूबाई गवर्नरों ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। ज़वाल की सबसे अहम वजह औरंगज़ेब की हिंदुस्तान को इस्लामी रियासत में
तब्दील करने की पॉलिसी की हर तरफ मुखालिफत हुई। सिखों, राजपूतों, मराठों के साथ मुसलसल जंगों के सबब सल्तनत की ताकत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। इसी दौरान फ़ारिस से नादिर शाह ने दिल्ली पर चढ़ाई की। इसने मुग़लों की 2 सदियों से जमा करदा दौलत को लूट लिया। वो आलमी शहरत याफ्ता कोह-ए-नूर, हीरा और शाहजहाँ को बनवाया। ये हुआ तख्ते ताऊस भी अपने साथ ले गया। इस तरह मुग़लों का ख़जाना खाली हो गया। चौथा सवाल, जीजाबाई ने शिवाजी के मुस्तकबिल को किस तरह संवारा? जवाब, शिवाजी पुणे, महाराष्ट्र के करीब एक पहाड़ी इलाके शिवनेरी में पैदा हुआ। इसका बाप शाहजी भोंसले विजयपुरा के आदिल शाह सल्तनत में आला ओहदे पर फाइज था। इसलिए शिवाजी की परवरिश इसकी माँ जीजाबाई ने की और इसकी शख्सियत को उभारा। इसने शिवाजी को बचपन से ही महाभारत, रामायण, पुराणों और महाकाव्यों से मुतासर कन बहादुरों की कहानियाँ सुनाकर इसके ज़हन में धर्म और हुब्बुल वतनी के जज्बे को पैदा किया। शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडादेव और तानाजी मल्लासोरे ने इसको हथियार चलाने का फ़न सिखाया और इस नौजवान बहादुर के दिल में शऊर पैदा किया। अपने मकसद के हुसूल के लिए सबसे पहले शिवाजी ने मराठा रहनुमाओं और मगरबी पहाड़ी इलाकों में बसने वाले मावली नामी मजबूत गिरिजन नौजवानों को इकट्ठा करके एक फ़ौज तैयार की। 5वां सवाल, बीजापुर का सुल्तान ने शिवाजी की मुखालिफत क्यों की? जवाब, 19 साल की उम्र में शिवाजी ने तोरना के किले पर कब्जा कर लिया।
जो आदिल शाहों के कब्ज़े में था। बाद अज़ां इसने रायगढ़, संभागढ़, प्रतापगढ़ और दीगर किलों पर एक के बाद एक कब्ज़ा कर लिया, जिसे तीश में आकर विजयपुर के सुल्तान ने शिवाजी को सबक सिखाने के लिए अपने सिपह सालार अफजल खान के हमराह एक बड़ी फ़ौज रवाना की। अफजल खान ने शिवाजी को मुआहिदा पर बातचीत के लिए बुलाकर धोखे से कत्ल करने की साजिश की, लेकिन शिवाजी ने आगे बढ़कर अफजल खान को कत्ल कर दिया। जब दोनों की मुलाकात हुई तो एक दूसरे को गले लगाते हुए अफजल खान ने शिवाजी के जिस्म में खंजर घोंपने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने फौरन अपने दुश्मन को फौलादी पंजों वाले हथियार खुद अपने दिफा के लिए पहना हुआ था, इसकी मदद से अफजल खान को मार डाला। शिवाजी की बढ़ती हुई ताकत की खबर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब तक पहुंची। इसने अपने दक्कन के सूबेदार शाइस्ता खान को हिदायत दी कि वो शिवाजी को काबू करे, मगर शिवाजी ने इसे भी शिकस्त दे दी। छठवां सवाल, शाइस्ता खान कौन था? शिवाजी के साथ इसके मुकाबले का नतीजा क्या हुआ? जवाब, शिवाजी की बढ़ती हुई ताकत की खबर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब तक पहुंची। इसने अपने दक्कन के सूबेदार शाइस्ता खान को हिदायत दी कि वो शिवाजी को काबू करे, मगर शिवाजी ने इसे भी शिकस्त दे दी। शाइस्ता खान ने पुणे के महल में पड़ाव डाला। 2 साल गुजर गए, लेकिन शिवाजी को पकड़ने में नाकाम रहा। शिवाजी अपने साथियों के एक
छोटे से गिरोह के साथ देर रात गए शाइस्ता खान की रिहाइश गाह में दाखिल हुआ और अचानक हमला कर दिया। हमले में शाइस्ता खान अपना अंगूठा गंवा बैठा और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पुणे फरार हो गया। 7वां सवाल, आप शिवाजी की किन खसूसियात की सताइश करेंगे और क्यों? जवाब, शिवाजी की ज़िंदगी अखलाक के आला इक़दार से भरी हुई थी। शिवाजी हर मज़हब का बहुत एहतराम करता था। बचपन ही से शिवाजी के अंदर क़ायदाना खूबियाँ थीं। इसने ताकत का मुकाबला ताकत से और फ़रेब का मुकाबला फ़रेब से किया। शिवाजी का फ़ौजी निज़ाम हैरत अंगेज़ था। वो गोरिल्ला जंग इसकी शोहरत का बाअस बनी। मिल मिलाकर शिवाजी एक मिसाली हुक्मरान था। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास ने एक बार इनसे भीख मांगी तो शिवाजी बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी सल्तनत पेश कर दी। रामदास ने शिवाजी की पेशकश कबूल की और फिर इसे शिवाजी को वापस कर दिया और दुआएं दी और कहा, तुम मेरी तरफ से सल्तनत पर हुकूमत करो। संत रामदास के तावन से शिवाजी ने महाराष्ट्र में तकरीबन 1200 अखाड़े कायम किए। आठवां सवाल, शिवाजी की तख्त नशीनी कहाँ हुई? इस मौके पर शिवाजी ने कौन सा लक़ब इख्तियार किया? जवाब, कुछ ही अरसे बाद शिवाजी बड़ी शान शौकत के साथ रायगढ़ में तख्त नशीन हुआ। इसने छत्रपति का लक़ब इख्तियार किया और अपनी रियासत को हिंदवी स्वराज करार दिया। बाद अज़ां इसने जंजी, वेल्लूर और रियासत मैसूर के चंद इलाक़ों को फ़तह किया और इन वसी इलाक़ों से
बेपनाह दौलत इकट्ठा की, मगर मराठा शान-ओ-शौकत देखने के लिए शिवाजी ज़्यादा अरसे तक जिंदा न रहा।